नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पीतो की न्यूज़। इसमें पहुंचे हैं स्पीतो के उपमंडल कार्यालय के बाहर, जहां पर हम बता दें कि पिछले 18 दिनों से यहां पर जो सरपंच है अपना धरना दे रहे हैं। धरना किस लिए दे रहे हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं बैनर के अंदर ई टेंडरिंग का विरोध है, राइट टू रिकॉल का है, बीपीएल कार्ड का है, आवास में लाभार्थियों को लाभ का है, जो अन्य जो मांगे हैं उनको लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि समय समय पर विभिन्न तरह की जो बयानबाजी है वो भी आती रही है। कभी तो इनको बेईमान कहा जाता है, कभी इनको नकारा बोला जाता है, कभी कहते हैं कि ये कुछ काम नहीं करते। और इसको लेकर के जो 2 लाख की जो सीमा जो दी गई है उसको लेकर के और जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर के ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, आइए हम बात करते हैं। और बता देता हूँ कि यहाँ पर एलएसपी के नेता श्यामलाल जी ने भी, जो कि डिडवाड़ा गाँव से है, उनको आज यहाँ पर अपना समर्थन दिया है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आज हमारे बीच में पहुँचे हैं डिडवाड़ा से हमारे अंकल जी श्यामलाल जी, जो कि कोई भी किसी की भी समस्या हो, कहीं भी कोई आंदोलन हो तो ये उनका साथ देने बढ़ चढ़कर पहुंचते हैं। और आज ये हमारे बीच में आए हैं, अपने विचार रखेंगे सारे भाइयों के सामने। श्यामलाल जी डिडवाड़ा से। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो सफीदों हल्के के सरपंच एसोसिएशन यहाँ पर अपने अधिकारों की मांग करने के लिए बैठे हैं, और यहाँ पर जो ये पत्रकार बंधु पहुँचे हैं इनका मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये आम जनमानस की आवाज़, किसी दबे कुचली आवाज़ को ऊपर सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। साथियों, जो इस प्रांगण में जो 45 गांव के सरपंच बैठे हैं, ये एक मांग लेकर के जो सरकार के विरोध के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि ई टेंडरिंग का मतलब ये है कि सरकार सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है और सरकार है, जो बीच की सबसे बड़ी कड़ी लोकतंत्र के अंदर पंचायत होती है, जो सरपंच, जो कि एक संविधान में भी लिखा हुआ है, जब तक सब गांव की इकाई को एक विकास की दर पर पहुंचाने वाली एक संस्था नहीं बनाएंगे तब तक गांव का विकास नहीं होता। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये प्रावधान किया गया था कि एक पंचायती राज लागू हो, और पंचायती राज से ही गांव का विकास होता है। जब गांव का विकास होगा, देश और प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि ई टेंडरिंग एक ऐसा विरोधाभास गांव के विकास के लिए है, क्योंकि ई टेंडरिंग सिर्फ शासन, प्रशासन और ठेकेदार, इन दोनों की कड़ी में है। ये सिर्फ गांव के विकास के दूर की बात है। आज तक अगर हम देखें ई टेंडरिंग जो किए हैं काम, ई टेंडरिंग में जो सरकार के पास जो भी ये आया है, इनके पास चार्ज आया है, अगर ई टेंडरिंग के अंदर हम देखें या इनके किए हुए काम को देखें तो कम से कम हमारे गांव डिडवाड़ा के अंदर 40 लाख का घपला है, जो हमने आरटीआई के तहत भी निकलवाया हुआ है। और हम आपके समक्ष भी कर देंगे। मेरा निवेदन है इस सरकार से कि ई टेंडरिंग को ख़त्म करके इस गांव की, इस हरियाणा की जो कि पंचायतें हैं, इनको पहले की तरह 20 लाख का, 25 लाख का खुद काम करने का प्रावधान रखा जाए। और जो 2 लाख की इन्होंने राशि का प्रावधान किया है, ये पंचायती राज के खिलाफ है, और सिर्फ इस पंचायत विकास की दर को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये ऐसा मालूम होता है कि आगे ये सरकार चाहती है कि आगे चुनाव भी ना हो। सिर्फ एक तानाशाही रवैया अपना करके ये सरकार अपने ही बलबूते पर सब कुछ काम करना चाहती है। मेरा निवेदन है सरकार से कि ई टेंडरिंग और 2 लाख का जो इन्होंने प्रावधान किया है, इसको वापस ले और इनके गांव के विकास के लिए एक वाजिब, जो कि 20 लाख 25 लाख जो गांव के विकास पर खर्च होना होता है, वो उसको लागू करे। धन्यवाद। जय हिंद।